आज हम लोग कंप्यूटर डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स में जो डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं उसे हम लोग कंप्यूटर डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो इंटरनली लगे रहते हैं, कुछ डिवाइसेस एक्सटर्नली लगे रहते हैं। बट आज के डिस्कशन में हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। A peripherals is a device that is used to put information into or get information out of the computer. A peripheral is a device that is used to put information into or get information out of the computers. क्या है पेरिफेरल्स? मतलब ही डिवाइस एक्सटर्नल, जो हम लोग अलग से जो डिवाइस लगाते हैं उसको पेरिफेरल्स बोला जाता है। जो डिवाइसेस यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए और कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पुट करो और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को लो, इसे हम लोग डिवाइसेस या पेरिफेरल्स बोलते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स। A peripherals is a device that is used to put information into or get information out of the computer. There are three different types of peripherals. Input, output and storage. There are three different types of peripherals. Peripherals कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट एंड नंबर 3 स्टोरेज। Input used to interact with or send data to the computer. इंटरैक्ट तो कंप्यूटर के संग सारे ही करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, आउटपुट भी करते हैं, इनपुट भी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझे तो कंप्यूटर को जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करके दो, वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आर द दोज डिवाइस by which user gives instruction for doing anything. कोई भी काम के लिए अगर हम लोग किसी के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा कंप्यूटर में। जैसे माउस, कीबोर्ड, etc. माउस से हम लोग क्या करते हैं? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जिसे हम लोग क्लिक करते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन दिया ना कि इसको सिलेक्ट करो या इसको रन कराओ या इसको ओपन करके दो, तो माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। तो कीबोर्ड से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर्स को। कीबोर्ड में से हम लोग टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि ये टाइप करो, ये लिख के दो, ये कैलकुलेशन करो, ये सेंड करो। तो ये सब सारे चीजें हम लोग कीबोर्ड से करते हैं। इन डिटेल्स कीबोर्ड और माउस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट output which provides output to the user from the computer. Monitor, printer are the examples of output devices. क्या होता है आउटपुट? क्या होता है? आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस which gives feedback to the our instruction. हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कंप्यूटर का,
उसका फीडबैक देता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से हम लोग को क्या मिलता है? कंप्यूटर को हम लोग ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, कंप्यूटर को हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, करके हम लोग को उसका आउटपुट दे रहा है, दैट इज थ्रू जिसके आउटपुट देगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। थ्रू जिसके आउटपुट देगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। which provides output to the user from the computers, which provides output। आउटपुट देगा यूजर्स को, क्या देगा? अगर हम लोग यूजर्स को कोई, हम लोग यूजर्स हैं और हम लोग कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं थ्रू अ डिवाइस, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर हमारे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे उसको, उसका वो आउटपुट देगा हम लोग को थ्रू विच डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। Third one is storage device, which store data processed by the computer, hard drive, flash drive, etc. Examples है hard drive, flash drive, ये सब। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि अगर हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन का हमको आउटपुट मिलता है तो हम उसे कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जहां स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज डिवाइस है। जैसे मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि पेंट चला के दो, तो कंप्यूटर पेंट चला के दिया। पेंट में हमने ड्राइंग किया और वो ड्राइंग मैंने देख सका कि ड्राइंग हो चुका है, द कंप्लीट ड्राइंग। तब मैंने उसे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जहां पे रखा वो स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है which store data processed by the computer, hard drives, flash drives, etc. Hard drives, hard disks, flash drives, other storage device। बाद में बताते हैं फ्लैश ड्राइव्स क्या होता है, नाम सुन लो, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब। तो हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़े, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट used to interact with or send data to the computer, that is mouse and keyboards. Output, which provides output to the user from the computer, monitor, printers. Storage, which stores data processed by the computer, hard drives, flash drives, etc. यहाँ वैसे नेक्स्ट टॉपिक में आता है। कॉमन पेरिफेरल्स, कुछ कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जैसे इनपुट के लिए कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में कुछ कॉमन पेरिफेरल्स है, कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर तो एक्चुअली इसको और एक नाम से बोल सकते हो, गेम कंट्रोलर को जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब।
ये हो गया कुछ कॉमन इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस। तो क्वेश्चंस तुम लोग को यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर डिवाइस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो तुम लोग वहां कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, कुछ भी यहां से बोल सकते हो। गिव 2 एग्जांपल्स बोला है, कोई भी 2 दे दो। ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। और भी है स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सब सारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में आ जाते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। इसको हम लोग मॉनिटर भी बोल सकते हैं। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब सारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट पेरिफेरल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डिस्क ड्राइव, स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस, सीडीज और डीवीडीज, ये सब सारे स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस। कंप्यूटर्स में खुद का स्टोरेज होता है ना, टैब में, मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में खुद की स्टोरेज होती है। बोलते नहीं कि स्मार्टफोन सर मेरा 6 GB रैम का और 64 GB रोम है। ये जो रोम बोल रहा है ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। तो कुछ चीजें हम डायरेक्टली स्मार्टफोन में भी सेव करके रख सकते हैं। जितने सारे हम लोग एप्स सेव करते हैं वो सब सारे यहीं पे होते हैं। इनपुट आउटपुट, कुछ ऐसे भी डिवाइसेस है जिसे हम लोग इनपुट एंड आउटपुट बोथ बोल सकते हैं। जैसे मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। एक्चुअली इसको फुल कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था मॉडेम, इसका क्योंकि फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, 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 डीमॉड्यूलेटर। एनआईसी कार्ड, इसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, जिससे हम लोग नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं। हम लोग फिर यहाँ एक और भी नाम लिख सकते हैं, वो खुद मॉनिटर। खुद सर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है ना? हाँ है। अगर हम लोग से कोई पूछे कि मॉनिटर विच टाइप ऑफ डिवाइस, तो हम लोग जरूर से बोलेंगे, एकदम एक बात में बोलेंगे कि आउटपुट डिवाइस। बट मैं आज तुम लोग को एक एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बताता हूँ कि मॉनिटर एक्चुअली आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस बोथ है। बट एज पर बुकीज लैंग्वेज इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस ही बोलते हैं। बट अच्छे से समझना कि इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है। अपकमिंग क्लासेस में मेरे इसके सारे डिस्कशंस तुमको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं और एक मेंटल रिवीजन लेते हैं कि हम लोग पेरिफेरल्स और डिवाइसेस किसको बोलते हैं। कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शन देने और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जो पेरिफेरल्स यूज किए जाते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग 3 टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है?
इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस डिवाइसेस का यूज किया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, दिए हुए इंस्ट्रक्शन का फीडबैक लेने के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और कंप्यूटर में आउटपुट को सेव करने के बाद जहां पे हम लोग इसको सेव करते हैं, आउटपुट मिल गया मेरे को, अब मैं इसे सेव करके रखना चाहता हूं, कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रखना पड़ेगा। स्टोरेज डिवाइस, ये थर्ड वन। तीनों का कुछ कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्कैनर, गेम कंट्रोलर और जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, साउंड बॉक्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव आर द एग्जांपल ऑफ storage device. And some examples, extra like a NIC card and modem are the example of input output both. समझ में आया? अब हम लोग इनपुट डिवाइस के थोड़े डिटेल्स में आते हैं। Input devices in computing, an input device is a peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system such as computer or other information appliances. Examples of input devices include keyboards, माइस, माइस मतलब ये प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस है, जैसे सब में एस लगा हुआ है ना, इसी टाइप से माउस का प्लूरल फॉर्म माइस हो जाता है। स्कैनर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, सॉरी जॉयस्टिक्स, ये सब सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब हम लोग थोड़े इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इन कंप्यूटिंग एंड इनपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल, इनपुट डिवाइस ऑल्सो अ पेरिफेरल विच इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। ये सब सारे क्या है? हार्डवेयर है। ये सब सारे क्या है? हार्डवेयर है। डिवाइसेस, डिवाइसेस में किस टाइप के डिवाइसेस है? हार्डवेयर डिवाइसेस है। used to provide data and control signal to an information processing system. इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईपीएस, आईपीएस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर्स में? कुछ काम करते हैं। विच टाइप ऑफ वर्क? एनी, एंड एवरी, सारे टाइप्स के काम करते हैं। ये जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर कुछ करता है, करके हमको आउटपुट देता है, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर इसी के ऊपर बेस करके किया हुआ है, बनाया हुआ है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन डेटा देते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर आ जाता है। सच एज ए डिवाइस, सच एज अ कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स और अदर कुछ अप्लायंसेस लेते हैं, जिसमें हम लोग सारे डिटेल्स हम लोग को मिलेगी। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, ये सब सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इन डिटेल्स में हम लोग थोड़ा लास्ट
सेशन में, लास्ट टॉपिक्स में हम लोग ने एक लाइन में पढ़ लिया था। अब थोड़े से अच्छे डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि क्लासेस हम लोग की थोड़ी बड़ी है, हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल को यूज करने के लिए हम लोग डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड्स कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, सॉरी बार बार प्रिंटर क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, स्कैनर, डिजिटल कैमराज एंड जॉयस्टिक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में कीबोर्ड के बारे में। ये हम लोग का कीबोर्ड स्ट्रक्चर है। कीबोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो तुम्हें बता दूं कि ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस मींस अगर कीबोर्ड नहीं रहा तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माउस और कीबोर्ड ये दोनों मेन इनपुट डिवाइस है, जिसमें कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स में आ गया था। फोर्थ जनरेशन में माउस का इन्वेंशन हुआ था, पहले कीबोर्ड इन्वेंट हुआ है। पहले कीबोर्ड इन्वेंट हुआ था, उसके बाद माउस। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विथ अ कंप्यूटर। वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, दो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, माउस एंड कीबोर्ड, जिसमें कीबोर्ड मेन है, माउस इन कंपेयर टू माउस। Similar to an electronic typewriter, a keyboard is composed of a buttons that creates letters, numbers, and symbols, as well as perform other functions. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी लिखते हैं कि इसमें हमको ये कितने टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, कितने कीज होंगे इसमें, ये सारे डिटेल्स आज हम लोग अपने क्लास में कंप्लीट करेंगे। Keyboard have 107 to 112 keys. It is two types, namely normal keyboard and multimedia keyboard. Each and every keyboards, ये दोनों कीबोर्ड्स में कोई एक है, या तो वो फिर नॉर्मल कीबोर्ड है या तो फिर वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मैंने यहाँ जो फोटो दिखाया है वो नॉर्मल कीबोर्ड का एक फोटो दिखाया है। वैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी किसको बोलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कीज होते हैं फॉर शॉर्टकट पर्पस।
मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, जिससे हम लोग कुछ शॉर्टकट वर्क्स कर पाएंगे। 107 टू 112 कीज के अंदर ही रहेंगे, और ये दो ही टाइप के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसमें डिफरेंट टाइप के कीज होते हैं। अब कीबोर्ड्स में आता हूं मैं, अच्छे से समझो। देखो सबसे ऊपर एक ESC स्केप बटन है। इस बटन का काम क्या है? इस बटन से हम लोग किसी भी रनिंग प्रोग्राम से निकल सकते हैं। किसी भी रनिंग इवेंट जो किया हुआ है उससे हम लोग निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं इसे सेव एज करना चाहता हूं। सेव एज बटन पे मैंने क्लिक किया, तो अगर ये विंडो नहीं चाहिए, ये स्क्रीन नहीं चाहिए, तो एस्केप बटन प्रेस कर दो। तो करंट इवेंट से हम लोग यहां से निकल जाएंगे। एस्केप बटन प्रेस करने से करंट इवेंट से निकल जाया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ F1 से F12 तक का फोटोज दिया हुआ है। F1 से F12 कीज हैं, इसको बोला जाता है फंक्शनल की। ये अकेले भी काम करता है और स्पेशल की के संग मिलके भी काम करता है। अकेले कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। ओनली प्रेस F5, जो यहां पे दिख रही है तुमको। F5 प्रेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, और वहीं स्पेशल की के संग मिलके काम करेगा तो ये कोई दूसरा वर्क करेगा। अब हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल की किसको बोलते हैं। वैसे यहां तक हम थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करवा देते हैं, 2 मिनट का बात है, जस्ट 30 सेकेंड्स में, कि कीबोर्ड्स एक मेन इनपुट डिवाइसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप के कीज होते हैं। ये लाइक अ टाइपराइटर है जिसमें अलग अलग कीज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अलग अलग कीज हम लोग प्रेस करते हैं, और यहाँ पे अल्फाबेटली अरेंज किया हुआ क्यों नहीं रहता, ये सारे हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे, कीबोर्ड के बारे में एंड माउस के बारे में। ठीक है, यहां तक का किसी को कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट्स है तो वो लिख के रखो, मुझे बाद में पूछ लेना अगर किसी को कोई डाउट्स है, जिसमें मैंने एस्केप बटन और फंक्शन की के बारे में बताया।